हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने तय किया था कि हम 2 पार्ट में इस विषय को लेंगे, जिसे आज की कहना चाहिए बहुत ज़रूरत है इस विषय पर बात करना कि जो रिश्ते हैं पति पत्नी के वो क्यों टूट रहे हैं, उसके कारण क्या हैं और अगर हम उसके 5 उपाय लें तो क्या हो सकते हैं। तो आज का पार्ट हम दूसरा लेते हैं। तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्ते। और मैं संध्या, और बड़ों को रिगार्ड, छोटों को दुआ प्यार। और मैं रिश्तों की बातें करती हूँ और जुड़ने की बातें करती हूँ। तो हमारा पार्ट 2 का टॉपिक भी वही है, क्या कारण होते हैं कि हम टकराने लगते हैं, हमें डिफरेंसेस क्रिएट होने लगते हैं, हम एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पाते हैं, और क्या उपाय किए जाएं जो हमारे रिश्ते को जोड़ के रखे। क्योंकि ये जो पति पत्नी का रिश्ता है ये खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन यही एक रिश्ता होता है जो ता जिंदगी साथ देता है। बाकी सारे रिश्ते अपने अपने घेरों में बंध जाते हैं और एक समय के बाद दूर हो जाते हैं। तो आज भी हम 5 पॉइंट्स लेंगे आपको बताने के लिए। आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, जिनकी शादी हो चुकी है वो भी और जिनकी शादी होने वाली है वो भी। जो चाहें इसको उपाय को आप अपने साथ जीवन में ले सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं। कोशिश करने में क्या जाता, मुद्दा तो ये है कि अपने रिश्ते बने रहें, और ये उपाय कहीं से भी आए हमें सहृदय खुशी से स्वीकारना चाहिए। तो ठीक है, तो हमने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आप चाहें तो लिख लीजिए। देखिए क्या होता है कि पति पत्नी का रिश्ता जुड़ता है और बहुत सारे रिश्ते साथ में जुड़ते हैं, लेकिन उन साथ में रिश्ते जो जुड़ते हैं वो आपकी पति पत्नी के रिश्ते को इन्फ्लुएंस बहुत करते हैं। उनके इन्फ्लुएंस से आप बहुत सारी चीजें अच्छी करते हैं और कभी कभी बहुत सारी चीजें गलत करते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हैं। तो हम सबको तो नहीं सुधार सकते हैं, क्योंकि सब लोग तो वहां से पीछे से चले आ रहे हैं। आपकी शुरुआत पति पत्नी की अभी से होगी, जब आपकी शादी हुई है। तो सबसे पहले आपको एक चीज करना है, पॉइंट 1, जब भी आपकी बातचीत होती है तो शब्दों का चयन बराबर करना है। क्या होता है कि जब हम एक दूसरे से कुछ महीनों तक तो बहुत अच्छी तरह से बात करते हैं और बहुत ध्यान में रखते हैं कि कहीं ऐसी कोई शब्द ना निकल जाए कि सामने वाले के दिल में बैठ जाए, ऐसा कोई कड़वा शब्द ना हो जाए, कोई सेंटेंस ऐसा ना हो जाए कि उसको घर कर जाए और उसको बुरा लग जाए। पति भी यही कोशिश करता है, पत्नी भी यही कोशिश करती है। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि जो आसपास की चीजें उसके चल रही होती हैं उसकी वजह से कड़वाहट आपके मन में हो जाती है और जो शब्दों से निकलती है। तो आपको सबसे पहले अपने शब्दों को पकड़ के रखना है। कोई ऐसी चीज नेगेटिव, कोई ऐसी कड़वी, क्लिष्ट, बहुत ही कठोर, क्योंकि फिर क्या होगा कि आप लड़ तो लेंगे, आप बोल भी देंगे और उसके बाद आप माफी भी मांग लेंगे और आप माफ चाहेंगे कि सामने वाला माफ भी कर दे और सामने वाला माफ भी कर देगा। लेकिन जो शब्द हैं वो कभी नहीं जाते, वो दिल में घर कर जाते हैं। आप अभी अच्छे से हैं, वो भूल जाएंगे एक दूसरे को, ये शब्दों को भी भूल जाएंगे, लेकिन आगे कभी फिर कुछ झगड़ा हुआ, फिर कुछ लड़ाई हुई, तो यही चीज को दोहराया जाएगा कि उस दिन आपने ऐसा ऐसा कैसे कहा था, ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो कभी कभी ना पति पत्नी को ना ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि आप दोनों अपने दिल और प्यार से और मोहब्बत से जुड़ने वाला रिश्ता है। इसकी बॉन्डिंग प्यार से जुड़ती है, इसकी बॉन्डिंग एक दूसरे के एहसास से जुड़ती है, एक दूसरे के केयर से जुड़ती है। ये सारी चीजें पहले पार्ट में हमने कही हैं। तो अभी की मुद्दे की बात, शब्दों का चयन, वो आपको इम्पोर्टेंट चीज है। नोट डाउन करिए, दिमाग में फीड करके रखिए। गलत शब्दों का इस्तेमाल पति पत्नी को एक दूसरे के लिए नहीं करना है। आजकल के सिनेरियो में सब पढ़े लिखे होने की वजह से बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं शब्दों का, गाली गलौज भी करने लगते हैं, जो बहुत बुरी चीज है, बहुत गलत चीज है। आपको ऐसा लगता है कि ये शब्द तो अभी बोले थे, खत्म हो गई लड़ाई, अब तो पक्की हो गई दोस्ती। कुछ पक्की नहीं हुई। जो आपने कड़वाहट घोली है वो हमेशा घुली रहेगी, सतह पे रहेगी, और जब आप बोलेंगे, जब आप दूसरी लड़ाई में आएंगे, वो तुरंत निकल के शब्दों के साथ बाहर आएगी कि आपने ऐसा ऐसा कहा था। ठीक। अब दूसरी चीज क्या है कि मैंने सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए ना वर्किंग करके रखे हैं, आप चाहें तो इसको नोट डाउन करिए। दूसरी चीज क्या होता है कि हम पति पत्नी एक दूसरे के साथ जब रहने लगते हैं तो एक दूसरे को पर अपना अधिकार जताते हैं।
बहुत अच्छा एक कहना चाहिए सिस्टम भी है और एक भाव भी है कि हम प्यार से अधिकार जताते हैं एक दूसरे के ऊपर। हम कोशिश करते हैं अपनी अच्छी चीज़ों को सामने वाले को सिखाने के लिए। हम कोशिश करते हैं अगर सामने वाला कुछ गलत कर रहा है उसको मना करने के लिए। हम कोशिश करते हैं अपने अधिकार को जताते हुए उसकी केयर करते हैं। लेकिन जब क्या होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि ये कंटिन्यूशन में जब आदत में आ जाता है, शुमार हो जाता है, तो ये फ्रस्ट्रेशन लेवल को बढ़ा देता है। कभी कभी पत्नियां भी ऐसा करती हैं और कभी कभी पति भी ऐसा करते हैं कि पूछा क्यों नहीं गई थी, तो बताया क्यों नहीं, तो कहाँ गए थे आप, क्यों गए थे, कब आपने बताया था, उससे क्यों मिलने गए थे, ऐसा क्यों किया आपने। तो ये जो अधिकार जताने वाला थोड़ा सा सिनेरियो बढ़ता जाता है ना, ये थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि कंट्रोल हो जाता है। ये प्यार का अधिकार खत्म हो जाता है, वहां पे कंट्रोलिंग पावर दिखने लगता है और वो इरिटेशन का सबब बनता है। लड़की को भी बुरा लगता है कि ये क्या, मतलब पति होने का मतलब ये क्या है कि हर बात में हम आपसे पूछ के करेंगे, हर बात खाना पीना, क्या लाना है, क्या करना है, कहाँ बैठना है, कब किससे बात करनी, कब किससे नहीं करनी, वो पति से पूछना है। इस तरह पति का भी प्रॉब्लम हो जाता है कि भाई हमारे दोस्त हैं, हम बाहर जाते हैं, कब आएंगे, कहाँ हो, क्यों नहीं आए। तो ये जो प्यार की भाषा का अधिकार है, ये कंट्रोलिंग पावर ना बनने दीजिए, इसको संभाल के रखिए कि इसको कंट्रोल में नहीं बदलना है। बहुत इंपॉर्टेंट इस चीज को ध्यान में रखना। तीसरी चीज है कि हमारा प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम कभी कभी एक दूसरे से, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जब हमें बुरी भी लगती हैं, हम एक दूसरे से बातें करते हैं, हम समझाने की कोशिश करते हैं, और जब नहीं समझ पाते तो हमारी एक बहुत अच्छी और बहुत बुरी भी आदत होती है कि हम अपने पति पत्नी के रिश्तों की बातों को अपनों से डिस्कस कर लेते हैं। कभी पति अपनी भाई से, कभी भाभी से, तो कभी माँ से, तो कभी पिताजी से बोल देता है, गुस्से में बोल देता है। कभी कभी वो पत्नी के घर वालों से भी बोल देता है। इसी तरह पत्नी पति के बारे में अपनी बहन से, तो कभी अपनी माँ बाप से बोल देती है, बुराई कर लेती है। उसको लगता है अपने ही है, लेकिन नहीं, क्योंकि ये जो रिश्ता होता है, ये रिश्ता आपको, जैसे ही आप अपनी बातों को तीसरे तक लेके जाएंगे, आपने उसको बता दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पति के रिश्तेदार से जुड़ी हुई चीजें होंगी तो वो तो आपको बिल्कुल नहीं कहने वाले हैं कि आपकी गलती है, वो तो उनका पक्ष लेंगे ना, वो लड़के का पक्ष लेंगे। इसी तरह अगर पति से जुड़े हुए रिश्ते में किसी को आपने बताया है पत्नी ने, तो वो आपका पक्ष लेंगे और आपके पति के 2-4 बुरी बातें और बता देंगे। तो क्या होगा, आग में घी डल जाएगा। तो कभी भी पति पत्नी जब आपस में टकराएं तो अपनी बुराइयों को दूसरे से बात ना करें। अगर आपको बात करनी भी है, मन हल्का करना भी है, तो थर्ड पर्सन के पास जाइए जो आप दोनों को नहीं जानता हो, जो बायस्ड डिसीजन ना दे, निष्पक्ष रूप से आप लोगों की गलतियों को ताकीद करे और बोले कि इसकी गलती नहीं, उसकी गलती है, उसकी गलती नहीं, इसकी गलती है। तो सही चीज आप तक आए, गलत चीज वो आप तक आएगी तो आप क्या होगा कि आपकी तो लड़ाई जो चल रही होगी उसमें और भी बढ़ोतरी हो जाएगी। अब आते हैं चौथी चीज। आपने सुना होगा कि बहुत पहले क्या होता था कि जहां राजा रानी हुआ करते थे और राजा रानी की जब लड़ाई होती थी तो हमेशा ये देखिए कि रानी जो होती थी वो कोप भवन में चली जाती थी। कहा जाता था कि वो क्रोध में है, गुस्से में है और कोप भवन में है, और राजा भी स्वीकार कर लेता था क्योंकि उनको पता होता था कि भाई गुस्सा है, नाराजगी है पत्नी को, रानी को। 4-5 दिन रह लेंगी, 1 हफ्ते रह लेंगी या 1 महीने रह लेंगी। बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े घर, बड़े बड़े महल, आराम से रहते थे। अभी भी ये सिनेरियो रखना हमें चाहिए, जरूरी है। कोप भवन में तो पत्नी नहीं जा सकती है, न कोप भवन में पति जा सकते हैं, और ना हमारे पास मिडिल क्लास में महल भरे हुए हैं कि एक घर में एक कमरा ऐसा हो जहाँ पे चुप्पे से पत्नी बैठी रहे। लेकिन आप एक काम कर सकते हैं, जब आप बहुत गुस्से में हो, बहुत टेंशन में हो, तो चुप हो जाइए, शांति से बैठ जाइए, 2-3 घंटे ना बात मत करिए, और कह भी दीजिए कि अभी आप बात मत करिए, क्योंकि अभी हम बात करेंगे तो मुंह से गलत बात निकल जाएगी और वो पकड़ी जाएगी। और मन खराब है, दिल खराब है, तो जबान भी खराब ही होती है, गलत शब्दों का बयान करती है। तो चुप, जब बहुत बोलने का मन करे तो चुप,
बहुत लड़ने का मन करे तो चुप्पी साधना सबसे बेस्ट है। कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद बात करिए, वो देखिए वो लड़ाई का जो मुद्दा होगा वो एकदम ठंडा हो जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा। और 5वीं सबसे इम्पोर्टेंट चीज, पति पत्नी को एक दूसरे से मनाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। ये वो रिश्ता है जो जिंदगी भर ताउम्र चलने वाला है। तो आप एक दूसरे को नहीं मनाएंगे तो कौन मनाएगा आप दोनों को। तो ये इम्पोर्टेंट है कि माफी मांग लो अपनी अपनी गलतियों की और मना लो एक दूसरे को। ज्यादा दिन रूठे रहना एक दूसरे से अच्छी बात नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि पहले क्या होता था कि हम कुटुंब परिवार में रहते थे। हमारी जो बड़े बुजुर्ग होते थे, जो हमसे बड़ी होती थी, हमारी कहना चाहिए कोई भी हो, दादी हो या चाची हो या ताई हो या कोई भी बड़ी हमसे उम्र में बड़ी, वो लोग औरतों को, लड़कियों को सिखाते थे। और जो बड़े बुजुर्ग होते थे वो लड़कों को, नए नवेले जो पति हैं उन लोगों को सिखाया करते थे। आज ऐसा सिनेरियो नहीं है। हमारे पास बहुत कम लोग हैं एक दूसरे को अच्छी चीजें सिखाने के लिए। तो मैं चाहती थी कि ऐसी चीज आप सबके पास पहुंचे, क्योंकि ये जो रिश्ता है बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके हम जीवन नहीं जी सकते हैं। तो इसको अच्छा करने की जितनी कोशिश की जाए कम है। तो आज के 5 पॉइंट आई होप आप लोगों ने लिखे हों, नोट डाउन किए हों, इस रिश्ते को बनाने के लिए, अच्छा घर चलाने के लिए। और जब सब अच्छा हो जाए तो मुझे दुआएं दीजिएगा। अगर हो जाए तो अच्छे कमेंट दीजिएगा। और ठीक लगे आपको मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़े रहिए। ठीक है। सो अब नेक्स्ट सेशन में हम बात करेंगे। किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए और हम उसका उत्तर देंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।